बीच का हिस्सा क्यों छोड़ रखा है आप लोगों ने? अगर आप लोग आगे आ जाएं तो ये दरमियान में जो बच्चे चल फिर रहे हैं उनको चलने फिरने का मौका ना मिले। आ जाए उठ करके, जरा सा आगे आ जाए। जिसके पास आवाज नहीं पहुंच रही वो ना आए, लेकिन जिसके पास आवाज पहुंच रही वो तो आ जाए। मेरा इसीलिए जलसों में बिल्कुल दिल नहीं लगता। बयान के लिए तो अल्लाह का घर सबसे अच्छा है, मस्जिद बस। अल्लाह की बात अल्लाह के घर में। अजीब हाल होता है, कोई तलब नहीं है, कोई सुनने का शौक नहीं है, बस एक तफरी है, टाइम पास करने के लिए लोग आएंगे तो क्या नफा होगा। आ जाओ भाई, आगे आगे आ जाओ। भगवानपुर के लोग इतने बेअदब नहीं हैं, आ जाओ। चले छोड़े। क्या बात अर्ज की जा रही थी? तो मेरे दोस्तों चलो बैठ जाओ, नहीं सुनते तो ना सुन, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। चलो एक तकबीर लगा लो, तकबीर लगाते हुए आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुरान का दामन, हदीस का दामन, सहाबा का दामन। नारे तकबीर। आ जाओ भाई, आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। भगवानपुर के लोग उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आ जाओ। तशरीफ रखें, आप लोग बैठे। तो मैं ये कह रहा था कि जो बंदा या जो बंदी अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक कर लेते हैं उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता। बज़ाहिर जो नुकसान के हालात होते हैं, अगर ऐसे हालात आ भी गए तब भी उनका नफा होता है। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या समझा जाता है? जान चली जाना, दुश्मन का गालिब आ जाना, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी को खत्म कर देना। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन जिसने अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक कर लिया और वो अल्लाह के दीन पर जम गया, उससे हटने को तैयार नहीं, और फिर उसका ये अंजाम हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी मौत को मौत मत कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जिनको अल्लाह के रास्ते में मारा जाता है उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। तो मैं एक वाक़या सुना रहा था आपको। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। पहले उस गांव में दो लोग आए, उन्होंने नसीहत करनी शुरू की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। गांव वालों ने झुटलाया। अल्लाह कहते हैं फिर हमने एक और भेज दिया, दो के से तीन हो गए, और उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाला, वहीं रहना शुरू किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। काफी दिन गुजर गए, नाफरमानियों के नतीजे में खेती की पैदावार कम हो गई, दरख्तों में फल कम आने लगे, बारिश कम हो गई, औलाद में कमी हो गई, तिजारतें बंद हो गई, हर तरह से नुकसान होने लगा। तो बजाय इसके कि ये समझते कि ये हमारी नाफरमानियों और बदअमालियों का नतीजा है, उन्हीं पर इल्जाम डाल दिया, जब से तुम लोग आए हो तभी से हमारे हालात बिगड़े हैं। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अब तुम लोग हमारे गांव से निकल जाओ और अपनी ये सब बातें बंद कर दो, अपनी नसीहतें बंद कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत बुरी सजा देंगे, पत्थर मार मार कर खत्म कर देंगे। फिर लोग जमा हो गए मारने के लिए। तो गांव में एक बंदा था, गांव के किनारे रहता था, जिसके दिल में इनकी नसीहत करने वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की बातें उतर गई थी।
अल्लाह ताला ने फरमाया वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर के किनारे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया। क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसने कहा लोगो ये जो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं या अल्लाह के किसी पैगंबर की तरफ से भेजे गए, इनका कहना मान लो, इनकी बात मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, देखो ये तुमसे पैसे भी नहीं मांगते, ये तुमसे अपनी नसीहतों पर कोई फीस भी नहीं मांगते, और तुम अगरचे इनकी बात नहीं मानते लेकिन ये जिन बातों की तुमको नसीहत करते हैं खुद उन पर सख्ती के साथ अमल पैरा हैं, ये हिदायत याफ्ता हैं। इनकी जिंदगियां देख लो, कितने नेक हैं, कितने मुत्तकी हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार। तो लोगों ने कहा अच्छा तुम भी गद्दार हो गए, तुम पर भी इनका जादू चल गया, तुमने भी अपने बुजुर्गों और पुरखों का तरीका छोड़ दिया। तो उस बंदे ने कहा वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसके पास तुम सबको भी वापस जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, तुम क्या चाहते हो मैं उस अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को माबूद बना लूं? इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, मैं उनको माबूद बना लूं कि अगर वो सब मिलकर मुझे बचाना चाहे, और मेरा अल्लाह जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो बहुत मेहरबान है, जो रहमान है, वो नाराज होकर सजा देना चाहे तो ये सब मिलकर ना अल्लाह को रोक सकते हैं, ना अल्लाह के पास इनकी सिफारिश मेरे कोई काम आ सकती, वला युनक़िज़ून, न मुझे बचा सकते, न मेरी कोई सिफारिश कर सकते। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, नहीं नहीं ये तो बड़ी गुमराही की बात होगी कि मैं भी तुम्हारा जैसा बन जाऊं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैंने तुम्हारे रब को मान लिया, बजाय ये कहने के कि इन्नी आमनतु बिरब्बी, मैंने अपने रब को माना है। उस बंदे ने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। तुम्हारी नाशुक्री है, तुम्हारी नाफरमानी है, तुम्हारी जिहालत है, तुम्हारी हठधर्मी है कि तुम उसको अपना रब नहीं मानते, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हारा भी रब है, मैंने उसको मान लिया। फस्माऊन, मेरी बात गौर से सुनो। गाँव वालों ने कहा पहले इसी को खत्म करो, ये हमारा अपना हो करके हमसे गद्दारी कर रहा है, पहले इसी को खत्म करो। उन लोगों ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते जैसे ही उन लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी जान निकली, क़ील उद्खुलिल जन्नह, उससे कहा गया जाओ जन्नत। उसके तो मजे हो गए, मरना तो हर एक को है, मौत से तो कोई नहीं बच सकता। कोई घर में मरे, अस्पताल में मरे, रोड पर मरे, एक्सीडेंट से मरे, बीमारी से मरे या किसी के हमले से मरे, हर एक को मरना है। असली जिंदगी तो मरने के बाद की जिंदगी है। अल्लाह फरमाते हैं बज़ाहिर तो ये लगा कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसकी जान चली गई, लेकिन उससे कहा गया उद्खुलिल जन्नह। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। तो उसने जन्नत में जाकर के बड़ी हसरत के साथ कहा काश कि मेरी कौम को पता चल जाता कि अल्लाह ने मेरे साथ कितनी मोहब्बत का मामला किया, मेरी इज्जत कितनी बढ़ा दी, मेरी जिंदगी भर की गलतियों को माफ कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या हुआ,
फिर ये जिन्होंने जुल्म ढाया था, जिन्होंने ज्यादती की थी, हमने इनको भी छोड़ा नहीं, इनको भी खत्म कर दिया। तो मौत उसको भी आई, मौत इनको भी आई, लेकिन इनकी मौत इनको जहन्नम में ले गई, उसकी मौत उसको जन्नत में ले गई। तो उसकी मुसीबत मुसीबत नहीं, राहत बन गई, इनकी मुसीबत असल मुसीबत। तो मेरे दोस्तों, जो अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर लेता है, उसके हालात बदल जाते हैं। फिर उसके लिए हर सौदा नफे का सौदा होता है। फिर उसकी हर हालत उसके लिए कामयाबी की हालत बन जाती है। फिर वो खुश हो या गमगीन हो, दौलतमंद हो या फकीर हो, हाकिम हो या महकूम हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, कोई उसकी तारीफ करे या उसको गाली दे, हर हाल में उसकी कामयाबी होती है, हर हाल में उसका नफा होता है। और जब बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं तो अल्लाह ताला पूरी कौम के हालात बदल। इसलिए मेरे दोस्तों, हालात का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हालात पर कुढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, हालात पर जमने से, सच्ची तौबा करके, दीन पर इस्तिकामत के साथ, अल्लाह का कहना मानकर हालात का मुकाबला करने से अल्लाह ताला हालात का रुख फेर देते हैं, अल्लाह ताला हालात को बदल देते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें, तो फिर हमको अपनी नीयतें बदलनी पड़ेंगी, अपने इरादे बदलने पड़ेंगे, अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। किस तरह बदलना है फैसला? मुसलमान तो सब है माशाअल्लाह, जितने यहाँ हैं सब ईमान वाले हैं, सब मुसलमान हैं। ईमान वाले ना होते तो आते क्यों ईमान की बातें सुनने के लिए? अल्लाह को न मानते तो अल्लाह की बात सुनने क्यों आते? अल्लाह के रसूल से ताल्लुक ना होता तो अल्लाह के रसूल की बात क्यों सुनते? लेकिन हमारा ताल्लुक जितना मजबूत होना चाहिए इतना मजबूत नहीं है। हमारा दीन जिस तरह मुकम्मल होना चाहिए इस तरह मुकम्मल नहीं है, आधा इधर आधा उधर। हम में से हर शख्स अपना जायजा ले ले। नमाज पढ़ने के बावजूद, रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के बावजूद, हज और उम्रा करने के बावजूद, मस्जिदों और मदरसों का ताआवुन करने के बावजूद, ये सारा मजमा तो मस्जिदों और मदरसों का ताआवुन करने वाला मजमा है, उसके बावजूद हमारी जिंदगी में कितने काम हैं जो हमारी अपनी मर्जी से होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी से नहीं होते। किसी का चेहरा अपनी मर्जी का है, किसी का लिबास अपनी मर्जी का है, किसी की कमाई अपनी मर्जी की है, किसी का खाना पीना अपनी मर्जी का है, बच्चों की शादी और ब्याह अपनी मर्जी से। जिंदगी में कहीं अल्लाह की मर्जी है, कहीं अपनी मर्जी, कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और कहीं न मालूम किसका 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 तरीका है। ईमानदारी से गौर करें, ऐसा है या नहीं? इस दोहरे मेयार के साथ, इस दोरुखेपन के साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, हालात नहीं बदलते। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमान हो तो पूरे मुसलमान बनो। पूरा मुसलमान कैसे होता है? देखें, इस्लाम नाम है अपने को अल्लाह के हवाले करने का।
लफ्ज इस्लाम के माने ही है हवाले करना। और जब बंदा अपने को अल्लाह के हवाले करता है तो अल्लाह से उसकी सुलह हो जाती है और शैतान से उसकी लड़ाई हो जाती है। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो हकीकत में वो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो शैतान की मर्जी होती है, शैतान उससे करा रहा होता है। मर्जी या तो अल्लाह की होती है या शैतान की। जब हम शरीयत की पाबंदी करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की मर्जी पर अमल कर रहे होते हैं। और जब इंसान इसका आदी हो जाता है और उसे अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत मिल जाती है और दिल का हाल दुरुस्त हो जाता है तो वो अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी समझने लगता है, उसी में उसको खुशी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी लंबी नमाजें पढ़ते थे, आपके पैर सूज जाते थे, देर देर तक नमाजें पढ़ते थे, लंबा क़याम करते, लंबा रुकू करते, लंबा सजदा करते, दुआ मांगते, खूब रोते, नमाज के अंदर तिलावत में खूब रोते, रुकू और सजदे में रोते। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे अर्ज़ किया कि हुजूर आपका तो कोई गुनाह ही नहीं है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया है लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, न पहले कोई गुनाह था न बाद में कोई गुनाह होगा, तो फिर आप इतना क्यों थकते हैं? आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यही आपको पसंद था, यही आपकी मर्जी थी। तो जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आप बस जाती है, जब अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में आ जाती है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी इंसान की अपनी मर्जी बन जाती है। और जब दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से खाली होता है तो शैतान की मर्जी इंसान की अपनी मर्जी बन जाती है। जिसको इंसान समझता है ना मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा अपनी मर्जी से, वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो शैतान की मर्जी है। मैं अपना घर बनाऊंगा अपनी मर्जी से, वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो शैतान की मर्जी है। और कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी शैतान से दुश्मनी न हो। अल्लाह से भी दोस्ती, शैतान से भी दोस्ती, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। आप कहेंगे कैसे नहीं जमा हो सकती, हमने तो कर रखी है जमा। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। तो आज इंशाअल्लाह अपने को बदलने की नियत करके उठेंगे ना। कौन कौन नियत करेगा अपने को बदलने की? सच्ची नियत। हाँ, अल्लाह सबको बदल दे। कुछ लोग अभी भी इस्तिखारा कर रहे हैं, हाथ उठाए या ना उठाए। चलें, अगर इस्तिखारा मुकम्मल हो गया हो तो फिर से बदलाएं, अपने को मुकम्मल बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता। तो देखो, अल्लाह से भी दोस्ती और शैतान से भी दोस्ती ये नहीं हो सकती। अल्लाह से दोस्ती होगी तो शैतान से दुश्मनी करनी पड़ेगी। किससे किससे दुश्मनी करनी पड़ेगी? शैतान। अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती का मतलब शैतान से दुश्मनी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मतलब शैतान से नफरत और अदावत। अब अगर शैतान से भी दोस्ती है तो ये अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती में कमी है या दोस्ती का ढोंग है? आयतुल कुर्सी कुरान पाक की अहम तरीन आयत करीम, उसमें अल्लाह ताला ने इस मजमून को साफ साफ बयान किया। इरशाद फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा। जिसने शैतान से
दुश्मनी कर ली, जिसने शैतान का इनकार कर दिया, जिसने शैतान से अपने ताल्लुक को बिगाड़ लिया, जिसने शैतान से साफ कह दिया मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, और अल्लाह को मान लिया। अल्लाह आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक व मालिक हैं, आप ही ने हमें पैदा किया है, आप ही हमको दुनिया से वापस बुलाएंगे, आप ही के पास आकर के हमें हिसाब देना है। अल्लाह हम आपके हैं, हमने आपसे सुलह कर लिया है, हमने आपको मान लिया है, हमने आपके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, अल्लाह ने फरमाया इसको मजबूत सहारा मिल गया, लन फिसाम लहा, ये टूटने वाला नहीं। कोई आदमी कुएं में गिर गया तो उसको निकालने का क्या तरीका है? एक मजबूत रस्सी डाली जाए और उससे कहा जाए इसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लो, हम आहिस्ता आहिस्ता खींच लेंगे तो ऊपर आ जाओ। अब उस बेचारे ने पकड़ तो लिया मजबूती से, लेकिन रस्सी थी कमजोर, खींचना शुरू किया, आधे कुएं तक पहुंचा तो रस्सी टूट गई। तो बाहर आएगा या अंदर जाएगा? और इतनी जोर से गिरेगा कि हो सकता है गिरते ही डूब जाए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अगर शैतान से तुमने दुश्मनी कर ली ना, इंशाल्लाह सबने नियत कर लिया ना इंशाल्लाह शैतान से दुश्मनी का, अगर शैतान से तुमने दुश्मनी कर ली और अल्लाह को तुमने मान लिया तो तुम्हें ऐसा मजबूत सहारा मिल गया जो टूटने वाला नहीं है, बस तुम न छोड़ देना, तुम उसे मजबूती से पकड़े रहना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अगर तुमने अपने हाथों से छोड़ दिया तो तुम्हारे डूबने का खतरा है, बाकी इस रस्सी के टूटने का कोई खतरा नहीं। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने दूसरी जगह बयान किया, इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सिल्म कहते हैं सुलह को, सिल्म हर्ब की जिद है। सिल्म के माने सुलह और हर्ब के माना जंग। जिसने अल्लाह से सुलह की उसने शैतान से जंग की। इसी आयत गनीमा की तफसीर है आयतुल कुर्सी। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा की पूरी तफसीर है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। यही माना है अल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कि जिसने अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली। अल्लाह फरमा रहे हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुसलमानों सब के सब मुकम्मल सुलह कर लो, हर बात मानो अल्लाह की, हर कहना मानो अल्लाह का, हर उस तरीके को अपनाओ जो अल्लाह को पसंद है, और हर उस तरीके को छोड़ो जो अल्लाह को नापसंद है और जो शैतान को पसंद है। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के पैरों के निशानात पर मत चलो। रेगिस्तान में जब कोई आगे आगे गुजरता था तो उसके पैरों के निशानात पड़ जाते थे। पीछे आने वाले अगर वहीं जाना चाहते हैं जहां वो पहले जाने वाला गया है, जहां पेशरो गया है, तो वो पैरों के निशानात देख करके चलते थे। तो किसी के रास्ते पर चलना, किसी के तरीके को अपनाना, किसी की नकल करना, किसी की इत्तिबा करना, उसको कहते थे इत्तबा खुतुवाति फुलान वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान के पैरों के निशानात को मत तलाश करो, यानी शैतान की कोई बात ना मानो, शैतान का कोई कहना ना मानो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें, हमारी नस्लें ईमान पर कायम रहें, हमारे घराने में कयामत तक अल्लाह का दीन बाकी रहे और मरने के बाद हम जन्नत में जाएं, बल्कि जिंदगी में हमें जन्नत के मजे मिले। जिसको मरने के बाद जन्नत में जाना होता है, जो अल्लाह को राजी कर लेता है, उसे जिंदगी में जन्नत के मजे मिलते हैं।
सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बाद लोगों का तज़किरा, बाद बंदों का तज़किरा किया और फरमाया उनके लिए दो जन्नत, बल्कि यूं कहा कि अल्लाह ताला ने दो जन्नतें बनाई। इमाम तफसीर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक कौल ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो दो जन्नतें बनाई हैं, अक्सर मुफस्सिरीन ने तो यूँ कहा कि वहाँ दो दो जन्नतें होंगी, जैसे मालदार लोग यहाँ दो घर बनाते हैं, एक रहने का, एक कहीं तफरी का, किसी मौके पे जाएंगे, छुट्टी में जाएंगे, ऐसे अल्लाह ताला एक एक नहीं दो दो जन्नतें देंगे, जब दिल चाहे इसमें रहो, जब दिल चाहे उसमें रहो। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से एक कौल ये भी मनकूल है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक व मकबूल बंदों के लिए दो जन्नतें बनाई हैं, आखिरत में एक जन्नत मिलेगी और एक दुनिया की जिंदगी को अल्लाह जन्नत बना देता। उन्हें दुनिया की जिंदगी में ऐसा मजा आता है जैसे किसी जन्नती को जन्नत में मजा आए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया की जिंदगी भी हमारी जन्नत बन जाए और मरने के बाद भी हमको जन्नत मिले, तो फिर ये तय करके उठना होगा कि अब शैतान की कोई बात नहीं माननी। हम सब तय कर ले, अब हम शैतान की कोई बात नहीं माने, अल्लाह का कहना माने। शादी ब्याह में भी, खुशी में भी, गमी में भी, कारोबार और तिजारत में भी, जैसे अल्लाह के घर बनाते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। क्यों मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद की मेहराब किधर बनाते हैं? किबले की तरफ ना। हमारे हिंदुस्तान में किबला पश्चिम के रुख पर है, तो हर मस्जिद की मेहराब पश्चिम के रुख पर होती है। किसी मस्जिद में पूरब के, वो उस महल्ले वालों ने उधर बनाया, हम इधर बना, उन्होंने पश्चिम में बनाया, हम पूरब में बना लेंगे। अल्लाह के घर बनाने में किसी की अपनी मर्जी चलती है। इसी तरह हम जब अपना घर बनाएंगे तो उसमें भी हमारी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी चलेगी। कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे, कोई इसराफ नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे घर में जो अल्लाह को पसंद नहीं। अपने घर को भी अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से आबाद करेंगे, जिक्र और तिलावत से आबाद करेंगे। अल्लाह के साथ मुकम्मल सुलह और शैतान के साथ मुकम्मल दुश्मनी। अब आखिरी बात ये कि अल्लाह का कहना किस तरह माने। अल्लाह तो नजर आते नहीं, अल्लाह से तो मुलाकात होती नहीं, अल्लाह से तो बातचीत होती नहीं, कोई नंबर भी नहीं है जिसको डायल करके अल्लाह से बात कर लें कि अल्लाह आप बतला दीजिए इस वक्त आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है। तो अल्लाह ने कहा यह बात बहुत आसान है। मेरे महबूब पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उनकी जिंदगी को अपना लो, उनका कहना मानो। वो तो नजर आते हैं, उनकी बातें तो तुम्हारे पास मौजूद हैं, और वो अगर आज नहीं नजर आते तो उनके वारिसीन तो नजर आते हैं। उलमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम का वारिस कहा है। ये अंबियाए किराम के वारिसीन अपनी बातें तो नहीं बतलाते, अल्लाह के रसूल की ही बातें बतलाते। इनकी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना होती है। अगर तुमने इनकी बात मान ली तो अल्लाह के रसूल की बात मान ली, और अगर तुमने अल्लाह के रसूल की बात मान ली तो अल्लाह की बात मान ली। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहना मान लिया उसने अल्लाह का कहना मान लिया। जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, और जिसको रसूल की जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जो रसूल की जिंदगी से मुंह मोड़ता है, तो फिर उसे तबाह होने का शौक है, उसे बर्बाद होने का शौक है, उसे जहन्नम में जाने का शौक है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, हमने आपको उसका जिम्मेदार नहीं बनाया। तो मेरे दोस्तों, ये है हमारे मसाइल की जड़ कि हम दीनदार होने के बावजूद दीन से दूर हो गए।
हम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से दस्तबरदार हो गए हैं। इस्लाम नाम है अपने को 100% अल्लाह के सिपुर्द कर देने का। जब तक कोई अपने को 100% अल्लाह के सिपुर्द नहीं करता, उस वक्त तक वो अपने को चाहे जितना मुसलमान कहे, उसकी जिंदगी में इस्लाम तो नहीं। अल्लाह आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले और अल्लाह करे हमारी जिंदगियां बदल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे जब तक तुम खुद अपने आप को नहीं बदलो। जब तक कोई कौम अपने आप को खुद नहीं बदलती, उस वक्त तक अल्लाह ताला उसके हालात नहीं बदलती। तो फिर हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए ना। इसी नियत के साथ आज हम सब मिलकर तौबा के कलिमात पढ़ें, सच्ची तौबा के इरादे से, रस्मी तौबा नहीं, सच्ची तौबा के इरादे से कि अल्लाह हम तौबा कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मदद के बगैर, आपके फजल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हमारे बस में है इरादा करना, हम सच्चा इरादा कर रहे हैं। हमारी बस में है कोशिश करना, हम खूब कोशिश करेंगे। अल्लाह बदलने वाले तो आप हैं, आप हमको बदल दीजिए। है सबका इरादा इंशाअल्लाह। किसका किसका इरादा है सच्ची तौबा करने का? बिल्कुल मुकम्मल अपने को बदलना है। क्या पता कब अल्लाह के पास चले जाएं। तो इसी नियत के साथ तौबा के इन कलिमात को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, टूटने से इसकी हिफाजत फरमाए, इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, मैं इस मजलिस की जानिब से मैं हज़रत को जज़ाकल्लाह कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हज़रत से बड़ी ही मुअद्दबाना और मुखलिसाना